हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम अपना जो एग्ज़ाम था नवंबर 2020 5 ऑफ नवंबर को जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का होम साइंस का पेपर था उसका ही पार्ट 1 रिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। सो पेड क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम 26 ऑफ नवंबर 2020। इस डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8901525034 पे, मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com पे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन करके हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जो ये क्लासेस है ये अभी हमारी बेसिकली टेक्सटाइल्स और अपैरल डिज़ाइनिंग की स्टार्ट होने जा रही हैं ऑन 26 ऑफ नवंबर 2020। सो कीप इन टच सो दैट आपको जो रिवीजन का ये प्रॉपर टाइम है ये स्टार्टिंग से ही आप लोग स्टार्ट कर लें। साइमल्टेनियसली बाकी यूनिट्स भी हमारी साथ के साथ ज्वाइन होती रहेंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम की बात करते हैं तो क्वेश्चन था मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स दी गई थी और लिस्ट 2 में उनके डिजीजेज के बारे में पूछा गया था। सो डाइट्स थी जैसे डैश डाइट, ग्लूटेन फ्री, लो यूरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग और हाई CHO, हाई प्रोटीन और मॉडरेट फैट डाइट। सो अगर हम सारी की सारी डाइट्स की बात करते हैं सो हमारा जो मेन मैच बनता है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी डैश डाइट की। तो डैश हमारा जो DASH है वही हमारा किसको स्टैंड करता है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और अगर हम ऑप्शंस की भी बात करते हैं सो डैश हमारा हाइपरटेंशन 5th ऑप्शन। सो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि जो 5th ऑप्शन है वो हमारा सिर्फ 3rd ऑप्शन में ही लाई कर रहा है। सो बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन था, आप बहुत इजीली इसको लगा सकते थे। तो डैश डाइट क्या होती है, ये सिंपल डाइट होती है। फ्रूट्स खाने होते हैं, वेजिटेबल्स, लो फैट डाइटरी फूड्स, कट बैक ऑन फूड्स दैट आर हाई फैट सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट्स। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ग्लूटेन फ्री डाइट की। सो इफ यू आर सेलेक्ट डिजीज यू विल हैव टू अवॉइड ग्लूटेन फॉर लाइफ। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ग्लूटेन अवॉइड करना पड़ेगा। और ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वही एक ट्रीटमेंट है इस कंडीशन का। ग्लूटेन हमारा जो है वो बेसिकली फाइंड होता है ग्रेन्स, व्हीट, बार्ले, रे, इन सब में। और ऑन द ग्लूटेन फ्री डाइट यू कैन ईट मैनी फ्रूट्स। आप काफ़ी फ्रूट्स को ले सकते हैं, काफ़ी सारे फूड्स को ले सकते हैं, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल, राइस एंड पोटैटोज। नेक्स्ट इज maintain a balanced diet low in uric acid is critically for lowering the risk of a gout attack। gout attack के लिए हमें low uric acid डाइट को यूज करना चाहिए। देन लो कार्ब डाइट फ्लेक्सिबल होती है, उसको हम फॉलो करते हैं उन पीपल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ के जो जिनको डायबिटीज़ होती है अलग अलग तरह की, उनको लो कार्ब दी जाती है। और हाई CHO, हाई प्रोटीन फैट्स जो होते हैं वो हेपेटाइटिस के लिए दिए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3rd रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हमेशा बोलते हो असर्शन रीजन के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, पहले आप असर्शन को देखिए कि क्या है उसका ऑप्शन। सो इन दिस क्वेश्चन असर्शन दे रखा है विटामिन C सप्लीमेंट्स में हेल्प टू एलिवेट साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। कि विटामिन C के जो सप्लीमेंट्स, अगर हम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं विटामिन C के, तो क्या वो हेल्प करती है एलिवेट करने के लिए जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं उनको। सो सोचिए ये इट इज ट्रू और फॉल्स। यस, इट इज ट्रू। देन विटामिन C हैज शोन टू प्रमोट द साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स फ्रॉम किलिंग ट्यूमर सेल। कि विटामिन C प्रमोट करती हैं साइटोटॉक्सिक इफेक्ट को जब वो ट्यूमर सेल्स को किल करता है। सो ये करेक्ट है या फॉल्स है, इट इज टोटली फॉल्स बिकॉज रिसर्च हैज फाउंड बेनिफिट इफेक्ट्स ऑफ विटामिन C सप्लीमेंट्स के काफ़ी अच्छे हमारे कैंसर कीमोथेरेपी के लिए बेनिफिट इफेक्ट्स है, स्पेशली किस चीज़ में, इंक्रीजिंग सर्वाइवल टाइम में, और डिक्रीज करते हैं ये हमारे साइड इफेक्ट्स को भी। और विटामिन C के जो सप्लीमेंट्स है पेशेंट के अंदर विद कैंसर हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूसेबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइबर। रिपीटेड क्वेश्चन है, जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तब से ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हमें देखने को मिलता है एंड ऑल्सो इन्हीं कुछ एक ऑप्शंस के साथ। सो कोहेंसिवनेस, डेंसिटी, लस्टर एंड रेजिलेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कोहेंसिवनेस। बिकॉज प्राइमरी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फाइबर लेंथ टू विड्थ रेशियो, फाइबर यूनिफॉर्मिटी, फाइबर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फाइबर एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, एंड लास्ट इज फाइबर कोहेंसिवनेस। ये सारी हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ है फाइबर की।
अरेंज द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इन द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिसअपियरेंस। सो रिफ्लेक्सेस किस चीज़ की है? न्यू बॉर्न की रिफ्लेक्सेस है। देखते हैं न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस: रूट रिफ्लेक्स, सक रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, ग्रास्प रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स एंड स्टेप्स रिफ्लेक्स। एक और चीज़ है कि कभी भी ये सारे के सारे जो रिफ्लेक्सेस है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको दी गई होंगी। लाइक इसके अंदर ग्रास्प जो है, टॉनिक नेक है, वो मिसिंग है इन आर ऑप्शन। सो हमें उसी के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग लगा के, और जो भी हमारा ऑप्शन एनटीए ने जितने ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट लाइकली हमें लगता है कि वो ठीक हो सकता है, हमें उसको ही ऑप्शन में आंसर लगा देना चाहिए। सो ये एक बेसिक चीज़ हमें जब भी अरेंज वाला क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें अलग अलग एफर्ट्स दे रखे हैं, जैसे मेंटल एफर्ट, विजुअल एफर्ट, मैनुअल एफर्ट, टॉर्सल एफर्ट एंड पैडल एफर्ट्स। सो आप सबको नाम से समझ में आ रहा होगा किन किन, मतलब बहुत ही बेसिक थे लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। सो करेक्ट जो ऑप्शन था वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 था। ये देखते हैं। फर्स्ट इज मेंटल एफर्ट। तो मेंटल एफर्ट क्या कहता है? सोचना, थिंक करना, रीजनिंग करना, प्लान, डिसीजन मेकिंग, वरी और टॉकिंग, ये सारे हमारे मेंटली दिमाग की चीज़ें थी। देन हमारा विजुअल एफर्ट्स मतलब देखना। सो देखना हमारा लुक, रीच, मैच, एडजस्टमेंट टू डिस्टेंस, ये सब हम विजुअली देखते हैं। मैनुअल एफर्ट्स, मैनुअल मतलब खुद से कोई भी काम करना। सो कहीं पर जाना, किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को लिफ्ट करना, होल्ड करना, कैरी करना, ये सब हम मैनुअली करते हैं। टॉर्सल एफर्ट्स, टॉर्सल एफर्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं? दैट आर बेंड होना, मुड़ना, लीन होना, लेटना, टर्न करना, स्टूप होना, सिट करना या गार्डनिंग करना, सब हमारे टॉर्सल एफर्ट्स है। और पैडल हमारे वॉक करना, मूव करना और स्टैंड, ये हम सब पैरों से करते हैं। सो दीज आर पैडल एफर्ट्स। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 जाएगा। द अप्लीक वर्क इन बिहार इज नोन एज, बहुत ही बेसिक और स्ट्रेट क्वेश्चन था। द अप्लीक वर्क जो है बिहार का, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है काटवा, कानबी, रबारी वर्क या झिक तिकी। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज काटवा। काटवा इज अ नेम गिवन टू, ये अप्लीक वर्क को नेम दिया गया है, बिहार इंडिया के अंदर इसको किया जाता है। और काटवा के अंदर हम डिजाइनिंग करते हैं बाय कटिंग ऑफ एक फैब्रिक एंड स्टिच द पीस टू द अदर। मतलब आपका कट वर्क, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक नीचे एक बेस फैब्रिक लगा है लेकिन उसके ऊपर कटिंग होके फैब्रिक को वो प्लेस कर देते हैं। अप्लीक को ये कंफ्यूज कर, अच्छा कई जगहों पे ये जो अप्लीक है कई बार उसको पैच वर्क भी माना जाता है, ठीक है। और इसको मेनली यूज किया जाता है टू क्रिएट डिजाइनर टेंट्स, कैनोपीज और शामियानाज को बनाने के लिए। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 वन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स इज, ये बहुत ज़्यादा हमारी NEP आपकी देखने को आपको मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेपर 1 के अंदर भी और पेपर 2 के अंदर भी। सो inclusion of the early childhood education, provision of further education, focus on adolescence education या introduction of adult education। so क्या चीज़ का फोकस किया था उन्होंने? किया था the policy aim to universalize the pre-primary education by 2025 and provide foundational literacy numeracy for all by 2025। so early childhood education जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको उन्होंने महत्व दिया था, उसको एक न्यू एलिमेंट के तौर पे पेश किया था। Who was the ancient Greek philosopher who wrote the book Rhetoric describing the role of persuasion in public speaking? ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। स्ट्रेट ये क्वेश्चन आता है और बुक से रिलेटेड तो हमेशा आता है। सो अलेक्जेंडर, अरिस्टोटल, प्लेटो या डेविटो। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा एरिस्टोटल। रेटोरिक एक एंशिएंट ग्रीक ट्रीटिस्ट थे जिन्होंने आर्ट ऑफ परसुएशन के ऊपर उन्होंने क्या किया था? रोल ऑफ परसुएशन इन पब्लिक स्पीकिंग पे बुक लिखी थी। So the next question is the low cost material holding gypsum board and blocks are used for, कि लो कॉस्ट भी लगे, ज़्यादा महंगा भी ना बने और होलो मतलब अंदर से खोखले जिप्सम के बोर्ड्स और ब्लॉक्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रूफ्स पे, फाउंडेशन पे, इंटीरियर वॉल्स पे या फिर फ्लोर्स पे। सो आपने देखा होगा इंटीरियर की जो वॉल्स होती हैं उस पे जिप्सम ब्लॉक्स जो है वो मैसिव, बहुत ही लाइट वेट मटेरियल होता है बिल्डिंग के लिए, सॉलिड जिप्सम का जो बना होता है और
लाइट वेट, फायर रेजिस्टेंट, नॉन लोड बियरिंग, मतलब ज़्यादा लोड नहीं आप इस पे डाल सकते। इंटीरियर वॉल्स पे, पार्टीशंस के लिए, या कैविटी वॉल्स, स्किन वॉल्स, पिलर, मतलब सारे के सारे इंडोर की केसिंग करने के काम आती है हमारी जिप्सम ब्लॉक्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवोकेसी टेक्निक यूजफुल इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी। पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन सी एडवोकेसी टेक्निक है जो यूजफुल है? इंटरव्यूइंग, लॉबिंग, रिसर्च, नेगोशिएशन या कैंपेनिंग। सो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ फोर्थ हमारा। दो मेन हमारी मेथड्स हैं एडवोकेसी की, दैट इज़ लॉबिंग और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सो बी हमारा करेक्ट हो जाता है लॉबिंग से। साथ के साथ लॉबिंग के बाद हमारा नेगोशिएट करना, कैंपेनिंग करना, ये सारी की सारी हमारी क्या है, जैसे आपका लॉबिंग पर्टिकुलरली थ्रू कैसे होती है हमारी लॉबिंग, पर्सनल मीटिंग से विद डिसीजन मेकिंग कैन बी पावरफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एडवोकेसी टूल्स। सो हम नेगोशिएट करें या कैंपेनिंग करें, ये सब हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एडवोकेसी की टेक्निक्स है। सो अगर आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ आए, इनके बारे में ब्रीफ आपको जो डिस्कशन हमने की है वो समझ में आई है और अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए। और जो भी हमारा जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें टेक्स्ट करके कभी भी पूछ सकते हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस